बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रूड ड्रग। जैसा कि आप जानते हैं, फार्माकोगनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। तो आज हमने पढ़ना है कि व्हाट इज मीन बाय क्रूड ड्रग। जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि फार्माकोगनोलॉजी इज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, तो आज हम जानेंगे व्हाट इज मीन बाय क्रूड ड्रग। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ड्रग कोई भी ऐसी चीज को बोलते हैं जो किसी भी चीज की ट्रीटमेंट के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसकी मिटिगेशन के लिए और उसकी केयर के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग एक ऐसी ड्रग होती है जो कि हमें हासिल होती है फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्स के अंदर आपने याद रखना है कि इसमें दो तरह के सोर्स आते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और आपने ये याद रखना है कि जो क्रूड ड्रग है वो बेसिकली हमेशा प्रिपेयर्ड और अनरिफाइंड फॉर्म में होगी, अनरिफाइंड फॉर्म में होगी क्रूड ड्रग। तो बेसिकली तो क्रूड ड्रग जो हमें हासिल होती है फ्रॉम द नेचुरल सोर्स और होती है अनप्रिपेयर्ड और अनरिफाइंड फॉर्म, तो उसको क्या बोलते हैं क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग को आमतौर पर बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो हर्ब्स होती हैं उनको क्रूड ड्रग्स बोला जाता है। तो उन हर्ब्स की इतनी ज्यादा अकसाम है कि आप उनको उनके बारे में स्टडी नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइंस जो होती है उसमें मुख्तलिफ चीजों को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसके डाटा को रखा जाता है। तो हर्ब्स इतनी आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्रूड ड्रग होती है वो अनप्रिपेयर्ड और अनरिफाइंड फॉर्म में होती है और हमें हासिल होती है फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्सेज, जिसमें प्लांट्स आ सकते हैं, जिसमें एनिमल्स आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं और इसमें फंजाई आते हैं। अब बेसिकली बहुत ज्यादा हर्ब्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर जिनको हम अकेले स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। अब हर्बल ड्रग्स को किस बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जा सकता है, वो है नंबर 1 पे मॉर्फोलॉजिकल मेथड। जैसा कि आप जानते हैं मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स के अंदर बेसिकली किसी भी प्लांट्स का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर फ्लावर हो सकते हैं, बार्क, लीव्स, रूट्स। तो ये मुख्तलिफ जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं ये हर्बल ड्रग के तौर पर यूज हो सकते हैं। तो इसकी बेस पे ड्रग को क्या किया जाता है, तकसीम किया जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं, नंबर 1 कि वो ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज हो रही है, कि वो ड्रग अनऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज हो रही है। अगर हम किसी भी पौधे का डायरेक्ट पार्ट जैसे कि फ्लावर, रूट्स, बार्क, लीव्स इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। अगर हम क्या करेंगे, उसके फ्रूट का रस निकाल के इस्तेमाल करेंगे या एक्सट्रैक्ट निकाल के इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर उसके सेलुलर पार्ट मौजूद नहीं होंगे, उसको क्या बोला जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अच्छा, इसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड है जिसमें ड्रग को क्लासिफाई किया जा सकता है वो है टैक्सोनॉमिकल मेथड। आप जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं और बहुत सारे प्लांट एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चावल का पौधा और गंदम का पौधा एक दूसरे के साथ सिमिलर है और गंदम का पौधा जो है आम का दरख्त उससे डिसिमिलर है। तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बेस पे जब हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिकल मेथड। इसमें क्या किया जाता है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बेस पे क्या किया जाता है, मुख्तलिफ हर्बल ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। इसमें क्या आ जाता है, किसी भी ड्रग की फाइलम कौन सी है, जेनर कौन सी है, किंगडम कौन सा है, ये सारी चीजें इसमें नोट की जाती है। अब हमारा जो तीसरा मेथड है जिसमें किसी भी क्रूड ड्रग को डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जाता है, वो है उसका फार्माकोलॉजिकल मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जो हर्बल ड्रग्स हैं मुख्तलिफ डिजीजेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि एंटी कैंसर ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर की जो डिजीज है उसके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, अस्थमा के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, डायबिटीज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आपसे ये समझ लें कि एक प्लांट है सिनकोना, जो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, वो इस्तेमाल होता है किसके लिए, एंटी मलेरिया के तौर पर, या क्विना कोइना, ये एंटी मलेरिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि
करेले का रस या जामुन की गुठली इस्तेमाल होती है डायबिटीज के खिलाफ। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो डिजिटेलिस एक प्लांट है जो कि इस्तेमाल होता है किसके लिए, कार्डियोवैस्कुलर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। तो ये कौन सी ड्रग्स किस डिजीज के लिए इस्तेमाल होती है, तो अगर हम इस बेस पे ग्रुप्स बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजिकल मेथड। आज का हमारी लास्ट जो है वो है केमिकल मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम की बात की जाए, जब आप कहते हैं कि आपने गंदम की रोटी खाई है तो आप कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए। या आप जब ऐसे बात करते हैं कि आपने क्या किया, दालें खाई हैं, दालों के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, लोबिया खा लिया उसके अंदर तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि मुख्तलिफ हर्बल ड्रग्स, हर्बल प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, इसमें हमारे पास अल्कलाइड्स हो सकते हैं, इसमें हमारे पास टैनन्स हो सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, रेजन्स हो सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हर्बल ड्रग्स। तो अगर हम इन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बेस पे किसी भी हर्बल ड्रग्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड केमिकल मेथड। तो बेसिकली क्रूड ड्रग जो कि अनप्रिपेयर्ड अनरिफाइंड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, जिसको आम जुबान में आप जड़ी बूटी भी बोल सकते हैं, उसको डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए 4 मेथड होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकल मेथड, नंबर 2 टैक्सोनॉमिकल मेथड, नंबर 3 फार्माकोलॉजिकल मेथड, और लास्ट पर हमारे पास है केमिकल मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।